सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कीजिए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है रवि और आज की जो अपनी वीडियो है इसमें मैं आपको बताऊंगा एक गाड़ी के बोनेट के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट लगे रहते हैं और वो किस तरीके से काम करते हैं। इससे पहले एज़ यूजुअल अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। किसी भी गाड़ी के बोनेट को उठाने के लिए आपको दो लॉक ओपन करने होंगे, जिसके अंदर एक लॉक जो है वो आपको ड्राइवर साइड में डैशबोर्ड के आसपास मिलेगा और दूसरा जो है आपको बोनेट के बीच में मिलेगा। इसके अंदर जो है ये देखो, आप ड्राइवर की साइड दे रखा है, इसको आपको इस तरफ स्लाइड करके इसको खोल देना है। इसके बाद आपको जाना है इसके बोनेट की तरफ, जहाँ पे मिडिल में आपको इसका दूसरा लॉक मिलेगा। कुछ एक के अंदर उसको स्लाइड करना होता है, कुछ एक के अंदर उसको जो है पुश करना होता है। तो इसके अंदर यहाँ पर मिडिल में है ये, तो हमने इसको खोल लिया है। ये जो है इसके अंदर पुश वाला है, तो हमने क्या किया, अपनी स्टे रोड को यहाँ से निकाल करके इसको यहाँ पर हिंच कर दिया है। अब इसके बाद जो अपना बोनेट है ये ओपन ही रहेगा। तो ये तो सब प्राइमरी वर्क थे, इसके बारे में सब कुछ जानते ही हैं कैसे इसको ओपन करना होता है। आई थिंक ये वीडियो थोड़ी लंबी जाएगी, पर इसके अंदर जो मैं आपको डिटेल बताऊंगा वो आपके काफ़ी काम की है। एक अच्छे ड्राइवर के लिए उसको पता होना चाहिए उसकी गाड़ी के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट लगे होते हैं और वो कैसे काम करते हैं। तो ये सब जानने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सबसे पहले बड़े कंपोनेंट्स के बारे में बात करें तो इस तरफ अपना जो है एयर फिल्टर है, वो अपना इंजन है, वो अपनी बैटरी लगी हुई है। ये जो है अपना डीजल फिल्टर है, ये अपना रेडिएटर है। इसके फ्रंट की तरफ जो है अपनी कंडेंसर कोयल लगी रहती है, जिसको आप यहाँ से देख सकते हैं, ये अपनी कंडेंसर कोयल है। उस तरफ जो है अपनी ब्रेक यूनिट लगी हुई है और उसके उस तरफ जो आपको दिख रहा है वो अपना क्लच का ऑयल है, ये अपना वॉशर का फ्लूइड होता है। ये जो सामने है वो अल्टरनेटर है। उसके नीचे की तरफ जो आपको दिख रहा है वो अपना कंप्रेसर है। ये अपना EGR सेंसर लगा हुआ है, ये अपना एयर मास फ्लो सेंसर लगा हुआ है और नीचे जो आपको दिख रहा है सामने की तरफ वो अपना टर्बो लगा है। उसके साइड के अंदर जो है वो अपना टर्बो को एक्टिवेट करने के लिए है। अब हम बात करते हैं इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल के अंदर। सबसे पहले जो आपको सामने की तरफ दिख रहा है ये होता है अपना एयर क्लीनर। इसके अंदर अपना एयर फिल्टर लगा रहता है और इस तरफ जो इसके ऊपर लग रहा है ये अपना होता है सर्विस इंडिकेटर। अगर यहाँ पर रेड साइन आ जाए इस तरफ तो इसका मतलब अपना जो फिल्टर है चोक हो गया, और इसको अगर आप ऊपर से प्रेस करोगे तो वो रेड साइन यहाँ से गायब हो जाएगा, ये रीसेट हो जाएगा। और जो फिल्टर है उसको क्लीन करने की जो वीडियो है मैं पहले बना चुका हूँ। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगी, तो वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और वैसे मैं आपको बताऊँ इसको कैसे साफ़ करोगे, उसके लिए आपको इन लॉक को रिमूव करना है, एक इस नट को रिमूव करना है। फिर इसके बाद जो है आपको फिल्टर जो है इस बॉक्स को रिमूव करने के बाद सामने मिल जाएगा, उसको बाहर निकालना है और उसको साफ़ कर लेना है। इसके बाद इस तरफ जो आपको दिख रहा है ये अपना वैक्यूम मॉड्यूलेटर के पार्ट होते हैं। इनका काम क्या होता है, जैसे ये इस गाड़ी के अंदर टर्बो लगा है तो ये उसको एक्टिवेट करने का काम करती है। इसके बाद जो आपको इस तरफ दिख रहा है ये अपना वॉशर फ्लूइड होता है। इसके अंदर जो आपको ये नीचे दिख रही है इसकी मोटर लगी है, जो कि इस फ्लूइड को इस पाइप के थ्रू जो है अपनी विंड स्क्रीन पे भेजती है। यहाँ पर ये छोटी छोटी इसके अंदर नोजल लगी रहती है, जिसके थ्रू ये अपनी विंड स्क्रीन पे आता है। अब जो सामने आपको दिखाई दे रही है ये होती है अपनी ब्रेक्स यूनिट। इसके अंदर क्या होता है, ये तो अपना ब्रेक बूस्टर होता है, ये अपना रिजर्वायर है। इसके नीचे जो है ब्रेक फ्लूइड सेंसर लगा होता है, जो कि अपने को डैशबोर्ड के अंदर वार्निंग शो करता है अगर अपना ब्रेक फ्लूइड कम हो जाए। इसमें जो है पिस्टन लगा रहता है, जो कि ब्रेक फ्लूइड को कंप्रेस करके टायरों की तरफ भेजता है। जो अपनी ब्रेक यूनिट होती है ये क्या होती है, पास्कल के लॉ पे काम करती है। पास्कल के लॉ के हिसाब से जब भी अपन किसी भी फ्लूइड के ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वो चारों डायरेक्शन के अंदर सेम अमाउंट में जाता है। इसका मतलब है जो अपनी गाड़ी के ब्रेक हैं चारों टायरों के अंदर सेम अप्लाई होते हैं, तो ये इसका काम होता है। और ये जो ऊपर दे रखा है ये इस कैप को रिमूव करके आप इसके अंदर ब्रेक फ्लूइड डाल सकते हो। ज़्यादातर गाड़ियों के अंदर .3 यूज़ होते हैं, पर आजकल .4 भी आ चुका है, तो आप उसको भी काम में ले सकते हो। अब हम बात करें ब्रेक्स यूनिट के कनेक्शन की, तो ये जो सबसे पहले आपको दिख रही है ये क्या करती है, अपने ऑयल को इसके अंदर ब्रेक यूनिट के अंदर लेके आती है, जिसका आपने गौर भी किया हो तो जैसी गाड़ी स्टार्ट होती है तो अपने ब्रेक जो है स्मूथ हो जाते हैं। और ये जो पाइप दे रखे हैं ये तो जाती है अपनी फ्रंट व्हील की तरफ, ये जाती है अपने रियर व्हील की तरफ। यहाँ से तो ये सिंगल है, जैसे ये टायरों के पास पहुँच जाती है वहाँ से ये 2 के अंदर डिवाइड हो जाती है।
जैसा कि आपको इस तरफ नीचे जो है दिख रहा होगा, ये डबल हो चुकी है। इसके बाद ये टायरों के अंदर जाती है। वहाँ पे फ्रंट व्हील के अंदर अगर आपके डिस्क है तो उसको प्रेस करती है, और रियर के अंदर कुछ एक अंदर ड्रम होते हैं, जैसे इसके अंदर ड्रम है, तो उनके अंदर ये प्रेशर जनरेट करती है, जिससे ये ब्रेक अप्लाई होते हैं। ब्रेक्स के आगे तरफ जो है ये है अपना क्लिच का ऑयल। यहाँ पे भी पिस्टन लगा रहता है ब्रेक की तरह, और ये जो पाइप है ये जाती है अपनी क्लिच की तरफ। और अगर आपको ऑयल वगैरह इसमें डालना हो तो इसको ओपन करके आप इसके अंदर डाल सकते हैं, पर ज़्यादातर जो कारें होती हैं उनके अंदर ये सिस्टम यूज़ नहीं होता, उनके अंदर वायर दी होती है, उससे जो है क्लच कंट्रोल होती है। और ये जो है अपना इनटेक मैनिफोल्ड है, जिसके थ्रू जो एयर है इंजन के अंदर जाती है। इस तरफ जो है मास एयर फ्लो सेंसर लगा है, और ये जो है अपना EGR सेंसर लगा है। EGR का मतलब होता है इंजन गैस रिसर्कुलेशन, जो कि अपनी एग्जॉस्ट गैसें हैं उनको दोबारा से इंजन के अंदर भेजता है, जिससे इंजन का टेम्परेचर बना रहे और वो पोल्यूशन कम करे। यहाँ पर नीचे की तरफ इसके अंदर EGR वाल्व लगा रहता है, और आपको जो दिख रही है ये कनेक्शन यहाँ से है। यहाँ से जो अपनी गैस है, इंजन की एग्जॉस्ट गैसें निकली हुई, उनको ये इसके अंदर लेता है, वाल्व के थ्रू उसको कंट्रोल करता है और फिर इंजन के अंदर भेजता है। और इसके अंदर इस तरफ जो आपको नीचे दिख रहा है, ये जो सामने आपको दिख रहा है, ये होता है इसका टर्बो, जो कि इंजन के गैस जो निकलती है आउटलेट उस पर कनेक्टेड है। यहाँ से इससे रोटेट होता है और प्रेशर जनरेट करके एयर को इसके थ्रू जो है इंजन के अंदर वापस से भेजता है। इसके सामने की तरफ अगर बात करें, ये अपना अल्टरनेटर लगा है, जो कि इंजन से पावर को लेता है और उसको इलेक्ट्रिक पावर के अंदर कन्वर्ट करता है। पीछे जो आपको दिख रहा है ये जो है अपनी यूनिट होती है ब्रेक को बूस्ट करने के लिए, जो कि अल्टरनेटर पे कनेक्टेड होती है। और इसके नीचे की तरफ जो आपको सामने दिख रहा है, ये जो नीचे की तरफ आपको दिख रहा है वो होता है अपना कंप्रेसर, और उसके ऊपर जो आपको सामने की तरफ इस तरफ जो आपको दिख रही है वो उसके ऊपर उसकी क्लच प्लेट होती है, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से कंट्रोल होती है। कंप्रेसर की कनेक्शन की बात करें तो ये जो पाइप है ये तो आती है अपनी डैशबोर्ड से, और ये वाली है जो कि आती है अपनी कंप्रेसर से, और उसके बाद जो है यहाँ से होती हुई ये अपनी कंडेंसर कॉइल के अंदर चली जाती है। कंडेंसर में जाने के बाद क्या होता है, अपनी जो गैस है वो ठंडी हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, इस पाइप के थ्रू होती हुई अपने डैशबोर्ड के अंदर चली जाती है यहाँ से, और इवेपोरेटर कॉइल के अंदर जाती है, जहाँ से अपने को ठंडी हवा मिलती है। उसके बाद जो गैस है सर्कुलेट होती हुई इससे वापस होती हुई अपने कंप्रेसर के अंदर जाती है, और वहाँ से ये जो है रिसर्कुलेशन साइकिल ऐसे बना रहता है, और अपना जो AC है वो काम करता है। इसके बाद ये जो आपको दिख रहा है ये अपना रेडिएटर है। कंडेंसर जो कॉइल होती है वो इसके आगे की तरफ लगी रहती है। ये अपना फैन है, और ये अपना बेल्ट लगी है, और ये जो पॉइंट है यहाँ से जो अपना गर्म पानी है इंजन से वो अपने रेडिएटर के अंदर इस होज के थ्रू आता है, और यहाँ पर एक वाल्व लगा रहता है जो क्या करता है, अपने इंजन के टेम्परेचर के हिसाब से ओपन होता है और इस सर्कुलेशन को बनाता है, ताकि इंजन एक फिक्स टेम्परेचर तक गर्म भी रहे। और उस तरफ जो आपको दिख रही है यहाँ से जो है अपना जो पानी है रेडिएटर से इंजन के अंदर जाता है, और ये जो आपको दिख रही है अपनी वाटर बॉडी है, जो कि पानी को इंजन के अंदर भेजती है। इसके बाद जो आपको ये पाइप दिख रही है ये अपने कूलेंट को या पानी को जो भी रेडिएटर के अंदर है उसको अपनी हीटर की कोर से सप्लाई करती है, जिससे अपना हीटर काम करता है। और ये ऑयल कैप है जिससे अपन इंजन के अंदर ऑयल डालते हैं। कुछ एक के अंदर यहाँ पे रोटेट करने वाला जिसको आपको खोल के ऑयल डालना होता है। और ये जो है अपना ऑयल टेप है जिससे अपन ऑयल लेवल को चेक करते हैं। इसको इस तरीके से बाहर निकाल लेते हैं, और इस तरफ जो इसके ऊपर 2 साइन लगे होते हैं, इनके अंदर अगर आपका ऑयल लेवल है तो वो बिल्कुल सही है, जैसे कि इस गाड़ी के अंदर है, और ये ऑयल लेवल एकदम सही है। ये जो आपको सामने की तरफ दिख रही है ये अपनी 4 नोजल लगी हैं, क्योंकि ये 4 सिलेंडर इंजन है। इस तरफ जो है इंजेक्टर लगे हुए हैं इसके, और ये जो है अपने ECU के कनेक्शन है, क्योंकि ये सब कुछ इलेक्ट्रिकली ECU से कंट्रोल होते हैं। ये इसकी कॉमन रिले है। इस तरफ जो है फ्यूल पंप लगा है। इसी की वजह से जो इसकी कॉमन रिले है, इसी की वजह से इसको DICR इंजन बोलते हैं। इस तरफ जो है इसकी बैटरी लगी हुई है, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है, इस तरफ ये पॉजिटिव टर्मिनल है। DICR का मतलब होता है डायरेक्ट इंजेक्शन कॉमन रिले। और इसके बाद जो आपको दिख रहा है ये अपना डीजल फिल्टर है, ये इसके कनेक्शन है। ये जो आपको पाइप दिख रही है ये अपने फ्यूल टैंक से यहाँ पे डीजल लेके आती है। इससे जो अपना डीजल की सप्लाई है वो वापस पंप के अंदर जाती है। पंप जो है प्रेशर जनरेट करता है और इस पाइप के थ्रू कॉमन रिले के अंदर भेजता है। यहाँ से जिस पिस्टन के अंदर फायरिंग ऑर्डर की रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से इसके अंदर फ्यूल सप्लाई होती है। एयर की बात करें तो वो अपने मेन फोल्ड से होती हुई यहाँ से इंजन के अंदर वाल्व के थ्रू चली जाती है।
और उसके बाद बात करें, ये जो है अपना पावर स्टीयरिंग का ऑयल है, इसके अंदर अपना पावर स्टीयरिंग का ऑयल डलता है। ये जो है फ्यूज बॉक्स दे रखा है, इसके अंदर आपको इस तरफ से प्रेस करके आप इसको ओपन कर सकते हैं। इसके अंदर ये सारे फ्यूज दे रखे हैं। ये अपना अल्टरनेटर का फ्यूज है, ये अपनी रिले लगी हुई हैं, ये अदर फ्यूज है। अगर आपको इनकी लोकेशन देखनी है तो इनके ऊपर लिखा रहता है कौन कौन सा फ्यूज किस हिसाब से लगेगा। और इसके अलावा एक चीज़ और, अगर आपकी गाड़ी गर्म हो तो कभी भी इस कैप को आपको ओपन नहीं करना है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हो जाता है। अगर आपने इसको एकदम से ओपन किया तो ये पानी जो है इसके अंदर से बाहर स्पीड से आता है, जिससे आपके हाथ वाथ जल सकते हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आपको कूलेंट या पानी डालना हो तो आप इस रिजर्व टैंक के अंदर डाल सकते हैं। इसके अलावा बात करें, जो आपको नीचे की तरफ यहाँ पर दिखाई दे रही है, ये अपनी स्टार्टर मोटर लगी हुई है, जो कि इंजन को स्टार्ट करने का काम करती है। तो ये थी हमारी वीडियो। आई थिंक ये थोड़ा सा लंबा हो गई होगी, पर मैंने सभी कंपोनेंट के बारे में आपको बता दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक बटन को प्रेस करना ना भूलें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।